चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। राहुल गांधी जी माजुली में उपस्थित होकर वे ऑनियट्री सत्र में गए। वहां पर वे सत्रतिगार से हॉटोटिकार से मिले और हॉटोटिकार प्रभु को दिल्ली पे जब वो अगली बार आएंगे तो राहुल गांधी जी ने उनसे समय मांगा ताकि वो एकांत में हमारी सत्र की जो संस्कृति है, असम की जो संस्कृति है, उसको और गहराई से समझ पाए। माजुली उसी सत्र में ऑनियट्री हॉट्रो में एक भावना कार्यक्रम चल रहा है, एक धार्मिक मंच, धार्मिक सांस्कृतिक मंच वहां पर आयोजन किया हुआ है और उस मंच पर शाम को आने के लिए सत्रतिकार प्रभु ने राहुल जी को भी निमंत्रण किया। उस वक्त राहुल जी ने सत्रतिकार प्रभु को समझाया कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चले हैं, जिसका उद्देश्य शांति, अमन, चैन, विकास और इंसाफ है। इस उद्देश्य को सुनकर सत्रतिकार प्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और राहुल गांधी जी को एक पुराना किस्सा याद दिलाया। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उसी सत्र के उस समय के सत्राधिकार गोस्वामी देव से मुलाकात की, हेमचंद्र गोस्वामी देव से मुलाकात की और उस समय उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, राजनीति पर, समाज सेवा पर, उसके बारे में उनको अवगत कराया। तो ये माजुली में हमारे पवित्र सत्र में हमारे ऑनियट्री हॉट्रो के हॉटोटिकार और उत्तर कमलाबारी हॉट्रो के हॉटोटिकार प्रभु, ये दोनों वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं और उसके लिए हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जब आज सुबह हम नाव में जोरहाट से माजुली जब हम नाव में आए तो राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे और बात हो रही थी असम के मुख्यमंत्री के बारे में, जिनको कल राहुल गांधी जी ने दर्जा दिया कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और ये सारी जानकारी, उनके भ्रष्टाचार की, साम्राज्य की जानकारी हमारे कांग्रेस दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएलपी लीडर थे, सांसद प्रद्युत बोडोले थे, मैं था और भी अन्य विधायक थे। तो पूरा हमने उनको समझाया कि किस प्रकार से प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न कांड हैं, उन कांड को हम बार बार समाज के सामने उजागर कर रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि यही असम जहां पे माजुली है,
यही असम जहां पे सत्र है, यही असम जहां पे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान है, आज के राजनेता मुख्यमंत्री सेवा भाव से नहीं, सिर्फ खुद को और कैसे अमीर कर पाए और खुद के और उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर और संपत्ति, धन और कैसे बटोर पाए, उसमें लगे हुए हैं। और सवाल भाजपा से है कि उनको ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क्यों पसंद है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री भ्रष्ट, मध्य प्रदेश में जो हम बार बार कहते थे कि वहां पे एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, मेघालय में भी भाजपा और अमित शाह जी स्वयं कबूल करते हैं कि मेघालय की सरकार भ्रष्ट है, लेकिन उसमें भी भाजपा एक सहयोगी दल के अनुसार काम कर रही है। तो सवाल है कि दिल्ली में वो कौन व्यक्ति है जिसको भ्रष्ट मुख्यमंत्री पसंद है, जो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को आगे करता है और भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को संरक्षण करता है, वो कौन है। क्योंकि हम तो दिल्ली में देखते हैं इनकम टैक्स बहुत सतर्क, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत सतर्क, सीबीआई बहुत सतर्क, लेकिन ये तो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, भाजपा के भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं। बार बार मीडिया में खबर आती है कि कैसे जो किसान का जमीन है उसको एक ही साल में खरीद कर उद्योग के लिए उसका इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि कैसे मंत्रियों के परिवार के सदस्य आज असम में चाय बागान खरीद रहे हैं। हमको पता है कि दिल्ली में भी कोई मंत्री बैठा है जिसकी नजर और उसके परिवार की नजर असम के धन और अवैध खनन पर है। तो इसका क्या, इस पे कोई एफआईआर होगी? जो एफआईआर हम पे लगाते हैं, क्या असम के मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर लगेगा? या क्योंकि शारदा लुइस बर्जर हो गया, अब वो भाजपा में शामिल हो गए, तो अब दूध से धुल गए, अब कोई उन पे आंच नहीं पड़ती। तो यही बात लोग समझते हैं और इसी बात का इंसाफ मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। और राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हमारे असम प्रदेश कांग्रेस समिति के सारे लोग, हम न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। और जहां भी भाजपा डर फैलाने का काम करती है, वहां पे हम हौसला का सूरज हम जलाएंगे।